बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी रिलीज हुई है, आपको खुद को पता है, इंडियाज गॉट लेटेंट पे रणवीर अलाहाबादिया नाम का ये इंडिविजुअल, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत बार आपने देखा होगा, और एक ये इंडिविजुअल है भाई जिसने ऑर्गेनाइज करा रखा है वो प्रोग्राम। यूट्यूब पे आता है, जनरली सोशल मीडिया पे और भी प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट है वो रिलीज करते रहते हैं। इसका नाम है समय रैना। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि इन लोगों ने एक जो हद होती है ना अश्लीलता की, वो पार कर दी है। अब यहां पर हम केवल इन पे सवाल उठाएं, ये तो एक दो चेहरे हैं भाई, ये तो फॉलोइंग इनकी इतनी है कि इनके फॉलोअर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इतने ज्यादा हैं, तो इनको नाम को हम गालियां दे सकते हैं या गालियां दी जा रही है। बट एक्चुअल में जो माइंडसेट है ना इंडियन यूथ का, वो यहां पर क्लियर होता है कि एक इंडिविजुअल जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे खड़ा होता है, अपने मन में जो अंट शंट बोलते रहते हैं, सबसे पहले तो अपने घर वालों को गालियां देना स्टार्ट करते हैं। और भाई, हमारे समाज और हमारी संस्कृति के हिसाब से अगर हम देखें तो फैमिली जितना प्योर इंस्टीट्यूशन कोई हो सकता है क्या? बट नहीं, इतना ज्यादा मॉडर्न हो गए कि मॉडर्निटी के चलते यूं लगता है कि हम जानवर बनते चले जा रहे हैं। एक जो इंसान शब्द जो जुड़ा था ना मानव के साथ में, वो कहीं ना कहीं समझदारी के चलते जुड़ा था। अब लगता है कि वो छूट चुका है, और इसका मैनिफेस्टेशन इन लोगों ने अभी रिसेंट टाइम में दे दिया है। और ये बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं डिजिटल हीरा मंडी के नाम से, आपको ध्यान होगा, एक वीडियो मैंने बनाया था इसी प्लेटफॉर्म पे, कि कैसे हमारे यहां पर दिमाग जो है वो क्या है और सच्चाई क्या है। हम बात करते रहते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन बहुत हो गया, वाटर पोल्यूशन बहुत हो गया। अरे मेंटल पोल्यूशन की भी तो कोई बात कर लो, कितना ज्यादा आपका ब्रेन इतना डेड हो चुका है। यहां पर यह बात जिस तरीके से अभी ओपन अप हुई है, इस बात को देख करके तो सब लोग बोल देंगे कि बहती गंगा में हाथ धो लो, क्या हाँ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। और भाई, आप अपनी एक बार खुद की गिरबान में झांक करके देखो यार, कि आप क्या सोच करके चलते हैं। यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों के द्वारा हर कुछ बोला जा रहा है, हर कुछ ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो क्या होती है, जब रणवीर जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिया जाता है। फॉलोवर्स इसलिए फॉलो करते हैं कि हाँ, ये बंदा जो पॉडकास्ट करेगा वो ढंग के लोगों को लाके करेगा, और जो बातें बोली जाएंगी वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जानने योग्य है और काम आएगी, तो जरूर जिंदगी में उतारेंगे भी। उसी बात को ध्यान रख करके इस बंदे को क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया था कि भाई बहुत ही ज्यादा हैंडसम, स्टाइलिश एंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंसर है, अवार्ड दे दिया जाए। दिया भी गया, बहुत लोग खुश भी थे कि यार वाकई में काम भी करता है ये। बट ये बंदा फिर जाता है इंडियाज गॉट लेटेंट में। अच्छा, ये जो लेटेंट वाला बंदा है ना, ये समय रैना, ये बंदा केबीसी में गया हुआ है, और केबीसी में वो इंडिविजुअल बैठे हैं जो परिवार, समाज, भारतीय संस्कृति, इनके नाम पर बहुत कुछ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। समझ गए? फिर उसके बाद में एक सिंपल सा कहते हैं ना कि मीडिया रिपोर्ट रिलीज होता है कि समय रैना के बारे में अगर पहले पता होता तो अमिताभ बच्चन जी इसको नहीं बुलाते। अरे भाई, बात ऐसी है कि जब कभी भी किसी को बुलाया जाता है ना अपने मंच पे, तो पहले ग्राउंड स्टडी की जाती है। यहां पर माजरा है केवल और केवल पैसे का, और जहां पर बिजनेस घुस गया ना, फिर ये नहीं देखते हैं कि कहां किसकी बेइज्जती हो रही है, कहां आप किस हद तक गिर रहे हो, कोई नहीं देखता। बस ये देखते हैं कि पैसा बनना चाहिए। इधर आप देखोगे कि एक इंडिविजुअल अपनी प्रमोशन के लिए दूसरे इंडिविजुअल का यूज करता है। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद दिस पर्टिकुलर शो। इस शो में ये बंदा करोड़ों फॉलोअर्स अपने पीछे लेकर के चल रहा है, ये बंदा अपने पीछे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स लेकर चल रहा है, ये बंदा इसको बेनिफिट देता है, ये बंदा इसको बेनिफिट देता है। पागल बनते हैं इंडिया के लोग, आप जैसे और मेरे जैसे लोग। सच बता रहा हूं मैं, ये स्टैंड अप कॉमेडी का जो कॉन्सेप्ट है, पहले राजू श्रीवास्तव आया करते थे, एहसान कुरैशी, कितना जेन्युइन शब्दों के अंदर अपनी बात क्लियर करते थे। टॉपिक उठाया लालू जी का, राबड़ी यादव, लालू यादव, इनका, और उन्हीं के बीच की नोक झोंक को इतना ब्यूटीफुली वो नरेट करते थे कि सुनने में ही मजा आता था कि अरे वाकई में। और बस वो अश्लीलता आगे गिरती चली गई, इतनी गिरती चली गई कि आज लोग प्रिवेसी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब आप देखो, ये जो पूरा माजरा जो उलझा है ना इस रणवीर अलाहाबादिया और साथ ही साथ सुरेश रैना का, ये मामला क्या है? एक लड़की इधर स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है, यहां पर एक तरीके से, अब ये कॉमेडी भी पता नहीं कैसी कॉमेडी है, ये हर कुछ ही कर रहे हैं। मतलब लोगों की बेइज्जती करना कब से कॉमेडी हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा। आई बात समझ में? ये जो इधर लड़की खड़ी है, उससे सवाल किए जाते हैं कि आप अपने पापा मम्मी के जो प्राइवेट रिलेशनशिप का जो टाइम होता है, उस टाइम पर क्या इन्वॉल्व होना चाहोगे तो किस हद तक जाना चाहोगे? अरे भाई, हद है। आज तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर शर्मिंदगी आ रही होगी कि क्यों पैदा हो गए तुम। भाई सीधी सी बात है, तुम लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हो भाई?
तुम आइकॉन के फॉर्म में देखे जा रहे हो दुनिया में, और वहां पर आप लोगों को इस तरीके से पैसा कमाने ने इतना बेवकूफ बना दिया है। अब यहां पर एक चीज मैं इन लोगों के ऊपर भी सीधा नहीं थोपूंगा, मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे भी जो पूरी मशीनरी बैठी है ना, वो ये सोचते हैं कि बस अरे व्यूज आने चाहिए, पैसा बनना चाहिए, दैट्स इट, बाहर में जाए, क्वालिटी हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें है व्यूज नहीं आ रहे, तुम कितने प्योर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ऑडियंस की। और ये माइंडसेट क्लियर यहां पर इन दो इंडिविजुअल्स का नहीं दिख रहा है, ये हमारे इंडियन यूथ का माइंडसेट दिख रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे देश में। वो तो चलो ठीक है कि इधर हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो या आप असम से हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए गए कि भाई इनके खिलाफ में प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। और उसी के चलते ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने तो यहां तक डिमांड कर दिया कि ये जिस प्रोग्राम में इस तरीके की अश्लीलता की लिमिट्स, हदें क्रॉस की जा रही है, उस प्रोग्राम को, जिसको इंडियाज गॉट लेटेंट बोला जा रहा है, इसको बंद करो। ये क्या चल रहा है? ये मतलब हदें हो रही हैं कि आप भारतीय संस्कृति के लिए जहां पर सोशल मीडिया एक प्रमोशन के प्लेटफॉर्म के फॉर्म में यूज हो सकती है, वहां पर आप क्या दिखाना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है। वैसे एक चीज यहां पर जब मैं पूरे इस मामले को सोच रहा था ना, वैसे ऐसे एपिसोड्स, ऐसी चीजें मैं देखना पसंद ही नहीं करता हूं, सीरियसली बता रहा हूं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बार बार अपने वीडियोज में एक चीज कहता हूं, दैट इज ओरिएंटेड अराउंड कैरेक्टर। मैं चरित्र की बात करता हूं, और चरित्र के मामले में भैया पहले खुद को प्योर होना पड़ता है। हर चीज में जो आप हो वो आप सोचते हो और वो ही आप करते हो। यहां पर केवल पैसे के चक्कर में आप हर कुछ करते हो, वो गलत बात हो जाती है। पैसे कमाओ, अच्छी बात है, इकोनॉमी को हमें बूस्ट करना है, वो बहुत जरूरी बात है, बट एक वोक कल्चर के चलते, जिस वोक कल्चर के चलते अमेरिका के भट्टे लग गए हैं, हालत खराब हो गई अमेरिका की, पूरी कितना की पूरी लुटिया डूब रही है उन लोगों की। इधर आ जाओ आप वेस्टर्न कंट्रीज की, क्या हो रहा है? अपनी खुद की सिविलाइजेशनल एथोस को वो खत्म करते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उन लोगों के आज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। क्या इंडिया को आप उसी तरफ ले जाना चाहते हो? हाँ जी, आप मेंटल पोल्यूशन के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते हो? यहां पर एक इंडिविजुअल लेडी का और नाम आता है, नाम है, खुद को कलेशी औरत बोलती है, कलेशी, कलेश लेकर के चलने वाली औरत, रिबेल किड बोलती है खुद को, अपूर्वा नाम है। वो इंडिविजुअल ऐसी है, कोई मुझे गाली देगा तो गाली मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या माइंडसेट सेट हो रहा है भाई? और इस पॉइजन को स्लोली ग्रेजुअली आपके अंदर इंप्लांट किया जा रहा है, और वो भी पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं किस उम्र के इंडिविजुअल। जब एक बंदा और बंदी दोनों, समझ के चलिए, लड़का और लड़की दोनों एक बराबर इस मामले में, कोई पीछे नहीं है, फेम के चक्कर में पता नहीं किस हद तक गिर रहे हैं, और वहां पर प्रॉब्लम आ रही है तो कैरेक्टर मेंटेन करने की, कैरेक्टर के मामले में कुछ ही नहीं बता, कैरेक्टर का क्या बताऊं मैं, कुछ नहीं बच रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है। केवल ये देख रहे हैं कि फॉलोवर्स कितने, फिगर कितना बन रहा है मेरा, और अब मामला कुछ इस हद तक पहुंच गया है कि अब इंडिविजुअल्स को बॉयकॉट करने तक की बात हो गई, बोले खत्म करो। पर आप देखो यहां पर कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जिस तरीके से ये काम कैसे करते हैं, बट पहले तो ये एक स्टेटमेंट देकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, उस कंट्रोवर्सी के आधार पर भी फेम मिलेगी, स्टेटमेंट के आधार पर भी फेम मिलेगी, और फिर उसके बाद में सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया ने अपने ट्विटर हैंडल पे शायद सॉरी लिख करके कुछ ऐसे डाल करके माफी मांगी है। और भाई माफी तो तुमने मांग ली, पर तीनों जगहों पर तुम्हें फॉलोअर्स को गेन मिला है। अब यहां पर माफी मांग ली तो इंडियन ऑडियंस इतनी भोली, मैं तो कहूंगा पागल, कि सेकंड्स में माफ भी कर देती है, और फिर उसके बाद में चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे यार, कम से कम अपनी खुद की कॉन्शियस को तो समझो, खुद कॉन्शियस को तो एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलो। हाँ, तो मैं पॉइंट क्या बोल रहा था, सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है? सबसे ज्यादा रिस्क पर है हमारे टीनेजर्स। जो लोग अभी अभी थोड़ा सा समझना स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने सबसे पहले दुश्मनों की लिस्ट में किसको डालते हैं? अपने पापा को और अपनी मदर को। मम्मी पापा को सबसे पहले दुश्मन समझेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि हाँ जी, दुनिया हमारी दोस्त है, घर वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और जब तक इनको समझ में आएगी ना सच्चाई, तब तक इनकी जिंदगी में पता नहीं कितनी डिजास्टर्स हो चुकी होंगी, या फिर ये खत्म ही हो लेते हैं फिर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोग अभी ट्रांजिशन जोन में है, जो अभी जुवेनाइल है, जो अभी थोड़ा थोड़ा टीनेज की तरफ मूव कर, टीनेज से कहते हैं ना एडल्टहुड की तरफ मूव कर रहे हैं, जवानी का जो खून चढ़ा हुआ ना, सर रंग चढ़ा हुआ है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन लोगों को डाइवर्ट करने में ये इन्फ्लुएंसर्स जो हर कुछ ही अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पर देखो, जो एक बिजनेस आ रही है ना, यहां पर सवाल देखो पेरेंटहुड पे भी उठता है सीधा, कि आप अपने बच्चों पे कितना ध्यान दे पा रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में आप अटेंशन भी दे रहे हो कि नहीं अपने बच्चों को। यार हो क्या रहा है हमारे देश में? शुरुआत होती है घर से, घर के अंदर एकदम प्योर माहौल नहीं रहेगा और बच्चों को कंटामिनेटेड चीजें देखने को मिलेगी। अरे भाई सीधी बात है, अगर फादर और मदर अपने कंडक्ट को डिफेंड करने के लिए, जो कि गलत था, आर्ग्यूमेंट्स देंगे, तो एग्जैक्टली वही तो चीज बच्चा भी करेगा ना यार। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक इंडिविजुअल वो ही सीखता है जो देखता है,
वो नहीं सीखता जो उसको सिखाने की कोशिश की जाती है। और ये प्रॉब्लम यहां पर दिखाई पड़ रही है। कई तो बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिनके दाढ़ी सफेद हो गई, तरीके से अपने लिमिट्स में जिनको जिंदगी जीनी चाहिए, लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास में, भगवान का दिया हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप यूज करो उसको। बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नाम का भी कोई एक हमारे पास में टूल है। जब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो दूसरे की फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है और वहां पर आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। एक तरफ बोलते हैं राइट टू प्रिवेसी, हमारा ये डेटा एक्सेस नहीं हो रहा है, हमने क्या, हमारी ये बात किसी ने कैसे रिवील कर दी, और दूसरी तरफ इतना ज्यादा ओपन अप हो रहे हो कि बेडरूम तक की बात एक्सपोज करने में रेडी बैठे हो। ये कौन सा मामला हो गया भाई? इतना ज्यादा कौन सी रेवोल्यूशन आ रही है जिसके चलते हैं लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो सीधी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैमिली इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कल्चर के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, आप लोगों को अपना कैरेक्टर खुद को बनाने की जरूरत है, वहां पर अपने पेरेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल हो क्या रहा है कि सब लोग ये सोचते हैं कि मैं क्यों मेरे गले में फांस लेकर के घूमूं, मेरे से मेरी कोई सुनेगा तो मैं साथ हूं नहीं छोड़ दूंगा। इसके चक्कर में पूरे इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स हो रहे हैं। सब इंडिविजुअलिज्म के चक्कर में आसपास का पूरा एनवायरनमेंट बिगाड़ रहे हैं। मैं के चक्कर में आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते नहीं हो और दूसरे के लिए करते हो तो समाज यहां पर खत्म हो जाता है। अब यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं, मैंने कई कमेंट्स देखे हैं कि समाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं भी एग्री करता हूं, बट क्या समाज की वैल्यूज क्या खत्म हो जानी चाहिए? तो फिर तो लिमिट कुछ ही नहीं रहेगी। फिर एक गली में स्ट्रीट डॉग्स घूमते रहते हैं, उसमें हम में क्या फर्क रह गया? आप ये बताओ। हमने अगर खुद को ये बोला कि जी हम सामाजिक प्राणी है, समाज लेकर के चलते हैं, तो समाज में तो भाई साहब आप केवल अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते हो। हर कोई सिर्फ अपने अधिकार, मेरा अधिकार ये, मेरा अधिकार वो, इतना क्या वेस्टर्नाइजेशन तुम्हारे सिर पे चढ़ रहा है? अपनी ड्यूटीज को भी तो कम से कम रिकॉल कर लो एटलीस्ट। हाँ, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और ड्यूटीज, हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम, हमारी एंशिएंट आर्ट जो आ रही है, कल्चर जो आ रही है, वो कहीं ना कहीं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास करवाती कि बेटा तेरी ये ड्यूटी है। ड्यूटी जब आप पूरी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको राइट्स मिल जाते हैं वहां पर। बट उल्टा हो रहा है, यहां पर इतना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं ना तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक ग्लोबल विलेज तो बना ही दिया इसने। यहां पर हमें देखना होगा कि हम किस तासीर के हैं। हर एक शरीर, हर एक मन के 3 तरीके होते हैं, सत्य रजतम। तो यहां पर जो रणवीर अलाहाबादिया और ये क्या नाम है, इन लोगों ने जो कुछ भी किया, ये तामसिक अप्रोच है, जहां पर आप शॉर्टकट मार करके जल्दी से फेम गेन करना चाहते हो। बट बनने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म चलता है सात्विक। जो इंडिविजुअल अपने कैरेक्टर को प्योर रख के चलता है, अपने काम से काम रखता है, फिर देखो आप सक्सेस मिलती है कि नहीं। राइट? यहां पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो अपने प्रमोशन के लिए ऐसी वल्गरिटी क्रॉस करने वाले इंडिविजुअल से प्रमोशन कराने के लिए बैठे। वो इंस्टीट्यूशंस यहां पर देश के लिए ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करना चाहते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस जहां से लोग इंस्पायर होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे लिए प्रमोशन करो, क्योंकि सारा मामला मार्केट का हो गया। अरे भाई, मार्केट के चक्कर में क्या आप पूरी सोशल वैल्यूज को ही एकदम ताक पे रख दोगे क्या? ये एक अपने आप में कड़ा सच है हमारी सोसाइटी का, हमारे यूथ का। इसको बड़ा हमें सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना डिसीजन सोच समझ के लिए। और एक चीज बताऊं मैं आपके सामने, जब कभी भी सोशल मीडिया एक्सेस करो तो जो काम की चीजों वो रखो ना, अदरवाइज 3 डॉट साइड में दिया भगवान की दया से, उसमें लगो नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कंटेंट। और लिटरली मैं ऐसा करता हूं, बता रहा हूं मैं आपको, मैं ऐसा करता हूं। मेरे सामने जो चीजें मुझे नहीं देखनी है, स्टैंड अप कॉमेडी के जो आते हैं ना, माँ बाप को बीच बीच में लेकर के, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पापा ऐसे, मेरा बाप तो ऐसा है, इसका बाप तो वैसा है, ये चीजें कर करके जो आते हैं, मैं लिटरली डिस्कार्ड करता हूं इनको। यार ये बकवास बना रखा है सोसाइटी का पूरा। ये एथोस हम प्रमोट करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली। बात सही है कि सोशल मीडिया अपनी तरफ से एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमारे जो ऋषि पुरुष या प्रेमानंद जी महाराज जैसे जो इंडिविजुअल, उनको प्रमोशन भी मिल रही है। बट उसी के पैरेलल ये वल्गैरिटी भी तो आगे बढ़ रही है ना। हमें इसको मेंटेन रखने की जरूरत है। यहां पर इनकी प्रमोशन में जो ऑडियंस है ना, जो हम लोग हैं, हमें तो कम से कम इस पे एक्शन लेना जरूरी है। और वो एक्शन क्या है? डिस्कार्ड करो। अगर आप फॉलो करते हो ना, मान के चलिए कि और ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। सीधी बात है, कोई काम करने के लिए मैं जाऊं, उसमें अगर 10 की जगह 5 की जगह 10 रुपए कमाने का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसमें एफर्ट डालूंगा। और यही चीज यहां पर ये इंडियाज गॉट टैलेंट वाले जो है ये करते रहते हैं। इस तरीके के कई प्लेटफॉर्म है, ये तो चलो हाईलाइटेड है, पता नहीं कितने घने हैं। आई बात समझ में? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और साथ ही साथ क्या आप लोगों ने भी इसी तरीके से रिजेक्ट किया है जो भी सोशल मीडिया ने आपके सामने सजेशंस दिए हैं? क्योंकि ये सारा माजरा ना, ये पैसों का है।
सारा माजरा पहले आपकी हैबिट को कैप्चर करना कि आप क्या खाना पसंद करते हो, क्या देखना पसंद करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम जो है सोशल मीडिया की वो आपको फीड करती रहती है। तो उसमें तो आपका तो टाइम खराब हो गया, आपकी एनर्जी खराब, आपका पूरा ब्रेन जो है वो पॉल्यूट हो गया। और फायदा किसको हो रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों को, इन्फ्लुएंसर जो नाम के बने हुए हैं। ये है पूरा माजरा। तो ये बहुत गलत हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखो, प्रीलिम्स पावर प्रेप 2.2 2025 रन हो रहा है। इसमें प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और रिगरस प्रैक्टिस ये चलाई जा रही है। इसमें आप 8,000 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव लेक्चर्स हैं, डेली प्रैक्टिस है, लाइव वीडियो है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, जीएस और सीसेट के टेस्ट है। इसमें सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों इंक्लूडेड है, इंग्लिश और ऑनलाइन दोनों, ठीक है। वहीं पर केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो उसमें टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, मेंटरशिप भी साथ में मिल जाएगी और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर लें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ओके, तो इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।